आरपी सेंटर का फाउंडेशन डे था, क्या कहेंगे? ये हमारा फाउंडेशन डे था। हमें बड़ी खुशी है कि आरपी सेंटर का फाउंडेशन डे हम कल मना रहे हैं। आज हमारी मीडिया मीटिंग थी और कल जो पूरे दिन का प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे आरपी सेंटर में, जिसमें डॉक्टर विनोद पॉल जो हमारे जो प्लानिंग कमीशन से हैं, नीति आयोग से, वो यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट होंगे। इनफैक्ट आज जो मीडिया होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट जो सेक्शन है हमारे, उन सब लोगों ने बारी बारी से मीडिया के सामने आज बताया था कि क्या क्या मेजर एक्टिविटीज़ आरपी सेंटर में चल रही हैं, चाहे रिसर्च हैं, चाहे सर्विस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, या फिर कोई नई इनोवेशन हुई है। जहाँ तक कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी का सवाल है, मैं ये बताना चाहूँगा कि आरपी सेंटर डब्ल्यूएचओ कोलैबोरेटिव सेंटर है ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन के लिए। और इसमें मुझे बताते हुए खुशी हुई है कि हमने डब्ल्यूएचओ की तरफ से रिक्वेस्ट पर, डब्ल्यूएचओ जिनेवा की रिक्वेस्ट पर, एक स्पेशल टूल हमने दिल्ली पूरे दिल्ली के लिए हमने बनाया, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव एरर सिचुएशन एनालिसिस टूल, RESAT, रीसेट नाम से है। और ये टूल डब्ल्यूएचओ प्लान कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में हर हर सिटी के लिए इसको डेवलप करें, जिससे सब जगह का हमें पता चल सके कि रिफ्रैक्टिव एरर, जिसका मतलब दृष्टि दोष होता है, और प्रेस बायोपिया, जिसमें नज़दीक का दिखाई नहीं देता, इनका पूरा का पूरा बर्डन भी पता चल सके। उसके अलावा कौन से स्टेट में कितने कितनी अभी कार्य हो रहे हैं किस जगह पर, और उसके अलावा कितने की ज़रूरत है, वो सारी जानकारी मिल सके। तो एक लंबा टूल है, हमने इसको पूरा भर के डब्ल्यूएचओ को सबमिट किया है। मुझे बताते हुए मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा है, तकरीबन 30% ऐसे लोग हैं जिनको कि चश्मे की ज़रूरत है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जो बच्चों का जहाँ तक सवाल है, उसमें दृष्टि दोष में मायोपिया, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें उनको बच्चों को नज़दीक का तो ठीक से दिखाई देता है, पर दूर से देखने में मुश्किल होती है, जैसे पढ़ाई करने में मुश्किल होती है, ब्लैक बोर्ड देखने में मुश्किल होती है। और ये जो नंबर, आज से जो 20 साल पहले हम नंबर बोलते थे तकरीबन 5%, 7% है, अब वो नंबर तकरीबन 20% बच्चों को आज की तारीख में दिल्ली के स्कूलों में चश्मे की ज़रूरत है। और इसमें से सिर्फ तकरीबन 25% बच्चे ही ऐसे हैं जिनको चश्मे मिल पा रहे हैं। तो आज ज़रूरत है कि दिल्ली में स्कूल विज़न स्क्रीनिंग प्रोग्राम को सीरियसली एक्सटेंड करें, और जिन भी बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है उनको चश्मा मिले। ये एक एक्टिविटी इसमें सजेशन है। दूसरा बड़ा प्रोग्राम है कि बड़े लोगों में, ख़ास तौर पे 40 साल से ज़्यादा के जो जितने भी बुज़ुर्ग होते हैं, उनमें आँखों में नज़दीक का दिखना में मुश्किल होती है। और मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो 40 साल से ज़्यादा हैं, उनको पढ़ने में भी मुश्किल होती है। उनको घर के छोटे-मोटे काम करने जिसमें नज़दीक का देखना होता है, जैसे सुई में धागा पिरोना हो गया, या जो हमारी बुजुर्ग जो लेडीज़ हैं, अगर जो कोई खाना बनाते हैं तो खाने से जो कंकड़ वगैरह चुगना होता है, वो सब चीज़ें नज़दीक के काम करने में मुश्किल होती है। और इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है, एक चश्मा लगना होता है नज़दीक के लिए, और उससे आदमी, जो भी व्यक्ति है, वो दोबारा से नज़दीक देख सकता है। तो हमने एक एक भारत सरकार के कहने पर एक हमने त्रिलोकपुरी जगह में पायलटिंग की है, जिसमें हमने आशा वर्कर को चूज़ किया है। वो घर-घर जाके लोगों की आँखों को स्क्रीन करें, और जिन लोगों को दूरदृष्टि में, दूर का देखने में प्रॉब्लम है, उनको तो सीधा वो विज़न सेंटर में, नज़दीक का प्राइमरी आई केयर सेंटर, वहाँ पे जो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, उनके पास रेफ़र कर दें। और जो व्यक्ति, जिनका दूर का नज़र ठीक है, पर जिनको पास का देखने में मुश्किल है, सिर्फ़ पास का देखने में, उनको आशा वर्कर उनके घर के पास वहीं पर ही उनको नज़दीक का चश्मा दे दें। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने तकरीबन 2000 घरों में 8000 लोगों को स्क्रीनिंग किया, और हमने जिनको भी नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत थी, उन लोगों को चश्मे दिए। जिसको दूर का देखने में मुश्किल थी, उनको नज़दीक के विज़न सेंटर में भेजा। इसके अलावा आशा वर्कर ने लोगों से डायबिटीज़ के बारे में पूछा, जिसको डायबिटीज़ थी, उनको, आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ से भी आँखों में असर होता है, और आँखों में अंधापन भी हो सकता है। तो ऐसे जो मरीज़ जो डायबिटीज़ के थे, उनको हमने दोबारा से विज़न सेंटर में भेजा, जिसमें हमारे पास आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये जांच करने की सुविधा है प्राइमरी लेवल पे कि उस जने को डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं। वहाँ से उन लोगों की वो भी जांच कराई। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था, जिसमें हमने रिफ्रैक्टिव एरर, डिस्टेंस विज़न, डायबिटीज़, उन सब की जांच आशा वर्कर को इस्तेमाल करते हुए एक तरीका बनाया, जिससे कि जितने भी लोग कम्युनिटी में हैं, जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम है, उनको आँखों की फैसिलिटी, सुविधाएँ मिल सकें।
मैं तो कहना चाहूँगा ये ऐसा सक्सेसफुल प्रोग्राम है, इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और जो इतना बड़ा नंबर है, जैसे दिल्ली में मैंने 30 लाख लोगों का बताया, अगर पूरे वर्ल्ड का देखें, पूरे पूरे वर्ल्ड में लगभग 1/4 पॉपुलेशन, जो लगभग 2.2 बिलियन 220 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को नज़दीक या दूर का देखने में प्रॉब्लम है, डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के हिसाब से। अगर ये ऐसा प्रोग्राम आशा वर्कर को इस्तेमाल करते हुए अपने देश में चलाएँ, तो हम एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने सभी कंट्रीज़ के लिए 2030 तक के लिए कुछ टारगेट रखे हैं। अगर वो टारगेट हमें अचीव करने हैं, तो हमें अपने कॉमन पर्सन आशा वर्कर को इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनको घर-घर जाकर लोगों को सुविधाएँ देनी पड़ेंगी। थैंक यू।